हेलो स्टूडेंट, मैं हूं एस के सिंह और अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 90 तक सीख रखे हैं और आज से आप सीखने वाले हो क्वेश्चन नंबर 20 से। और क्वेश्चन नंबर 20 जो है यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर आपको सीखने हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, फिर आप क्वेश्चन से सीखेंगे। देखिए, ओवर सब्सक्रिप्शन आखिर होता क्या है, जैसे यहाँ पे आप ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी के पास ए नाम का कंपनी है, ए लिमिटेड। तो इसने क्या किया, इसने शेयर इशू किया, मान लीजिए 20,000 शेयर इसने इशू किया, ठीक है। लेकिन जितना इसने इशू किया है उतना पब्लिक ने इससे ज़्यादा क्या कर दिया, एप्लीकेशन के लिए इनवाइट कर दिया, ठीक है। तो पब्लिक का जो यहाँ पर एप्लीकेशन पर जो एप्लीकेशन रिसीव आया वो कितना आया, मान लीजिए वो आया 25,000। ये आपको मानने हैं कि 25,000 शेयर आ गए, ठीक है। तो एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, ये एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट हो गए, है ना। ए लिमिटेड ने कितना शेयर इशू किया है, यहाँ पर 20,000 शेयर इशू किया है ना। लेकिन कंपनी के पास कितने का इन्विटेशन आ गया, मतलब आप बोल सकते हो एप्लीकेशन मनी कितने का रिसीव हुआ है, 25,000। तो कितने से ओवर सब्सक्राइब हो गया यहाँ पर, ये तो आप बता सकते हो। 5,000 शेयर, 5,000 शेयर से यहाँ पर ओवर सब्सक्राइब हो गया। तो यहाँ मैं लिखूँगा ओवर सब्सक्राइब, ठीक है। अब इस ओवर सब्सक्राइब जो शेयर है 5,000, अब इसका क्या होगा। तो इसमें कंपनी क्या करेगी, इस शेयर को या तो वो उसे रिफंड बैक कर देगी, रिटर्न बैक कर देगी, है ना, या फिर इसे अलॉट कर देगी। अलॉट करने का मतलब हुआ कि जो अलॉटमेंट मनी पे जो पैसा ड्यू होता है वो पैसा एप्लीकेशन मनी में ही एडजस्ट कर देगी। अब देखिए इसका ट्रीटमेंट हम करते कैसे, पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझें, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को समझेंगे, है ना। पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लें। तो इसमें जैसे कि मान लीजिए जो यहाँ पर एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, तो जो हम लिखते हैं जनरल एंट्री, क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना। अब यहाँ पर एप्लीकेशन कितने का आया है, जितने का एप्लीकेशन आएगा हम उसी को ही यहाँ पर दिखाते हैं, इसी को नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन मनी जितना आता है हम यहाँ पर रिसीव वाले में फुल्ली दिखाते हैं। तो लिखेंगे 25,000। अच्छा, एप्लीकेशन मनी का प्रति शेयर का भाव जैसे मान लेते हैं 5 रुपीज़, है ना, ईच शेयर प्राइस 5 रुपीज़, ये मान के चलते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, 5,025, ये आ जाएंगे 1,25,000, और ये वाले पे कितना आ जाएंगे, 1,25,000, ठीक है। तो ये दोनों अमाउंट जो है कितने कितने आ रहे हैं, 1,25,000 आ रहे हैं, है ना। अब देखिए अभी नरेशन मैं नहीं लिखूंगा, बस आप यहाँ कॉन्सेप्ट समझिए। नरेशन बस क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मैं वहाँ पर नरेशन दिखाने वाला हूँ। अब देखिए इसका ट्रीटमेंट आगे हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एप्लीकेशन मनी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। अब यहाँ पर जो पैसा है आपको ध्यान देना है, यहाँ पर जो इशू हुआ है, तो देखिए ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जो हम दिखाते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जितना इशू हुआ है हम उतना ही दिखाएंगे, ठीक है। कितना इशू हुआ था, यहाँ पर इशू हुआ था 2,000 शेयर, 2,000 शेयर कितने के भाव से, 5 के भाव से। तो यहाँ पर आप लिखोगे 1,00,000 रुपीज, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप बताओगे कि 25,000 शेयर था, बाकी 5,000 कहाँ चला गया, वो ओवर सब्सक्राइब हो गया। तो कंपनी उसे या तो रिफंड बैक कर सकती है या फिर उस पैसे को एडजस्ट कर सकती है। दो ही ऑप्शन होता है ना। एक ऑप्शन और हो सकता है कि जितना पैसा निकला उसको आधा आधा करके कुछ रिफंड कर दिया जाता है और कुछ उसे एडजस्ट कर दिया जाता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं एडजस्ट करता हूँ, तो लिखेंगे इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो बाकी के कितने शेयर इसमें बच गए थे, 5,000,
लेकिन यहाँ पर जो भाव लगेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एप्लीकेशन पे 5 रुपीज़ था, तो यहाँ पर अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट पर जैसे कि आप मान लो कितना रुपया है, 4 रुपीज़, तो यहाँ पर आपको 4 रुपीज़ नहीं लगाना है, वो सिर्फ अलॉटमेंट का जब ड्यू होगा उसी वक्त आप दिखाएंगे। यहाँ पर क्या चल रहा है एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन का ही भाव लगाएंगे, क्योंकि आपने पैसा जो है 5000 अलॉटमेंट एक्सेस जो शेयर आया है वो अलॉटमेंट का पैसा आप इसमें एडजस्ट कर रहे हो, है ना, मतलब आप एक तरह से एडवांस दे रहे हो, तो इसलिए एप्लीकेशन का भाव ही यहाँ पर लगाना है। कितना हो जाएगा, 25,000, आप लिखेंगे 25,000, ठीक है। अब जब अलॉटमेंट मनी ड्यू आएगा तो उसका पैसा यहीं पर एडजस्ट हो गया, ठीक है, तो वो पैसा बाद में घटा दिया जाएगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपने समझा है। बाकी हम क्वेश्चन जब बनाएंगे तो क्वेश्चन से आप और भी ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाओगे, है ना। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आइए। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 करने वाले हैं न्यू एडिशन से। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, मैंने यहाँ पर रब कर दिया है, क्योंकि अब हम क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करने वाले हैं। पहले मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, उसके बाद सॉल्यूशन को मैं सॉल्व करूँगा। चलिए आप अपने बुक में देखिए, प्रगति लिमिटेड इशूड 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच अगेंस्ट विच इट रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 शेयर्स। एप्लीकेशन मनी वाज ₹4 ऑन अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज ऑफ ₹3 ईच, ठीक है। एप्लीकेशन मनी यहाँ पर 4 दिए गए और अलॉटमेंट मनी जो है एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, दोनों पर यहाँ पर 3 रुपये के हिसाब से देने, ठीक है। पहला केस, यहाँ पर 4 केसेस है, चारों केसेस को हमें सॉल्व करना है। तो पहला केस यहाँ पर है एक्सेस एप्लीकेशन मनी वेयर रिजेक्टेड, तो जो भी यहाँ पर एक्सेस पैसा आएगा उसे हमें रिजेक्ट करना है। अब रिजेक्ट की एंट्री कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने आप लोग को क्या दिखाया, अलॉटमेंट मनी पर पैसा एडजस्ट कैसे करना वो मैंने दिखाया था। अब रिजेक्ट में बस वहाँ पर बैंक अकाउंट करके दिखाते हैं, वो क्वेश्चन में दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। केस नंबर 2, प्रो राटा अलॉटमेंट एजमेंट। हाँ, ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी समझाया था, प्रो राटा करना मतलब जो एक्सेस पैसा उसे अलॉट कर देना है, यहाँ पर रिफंड नहीं करना है। थर्ड केस, एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर वेयर रिफ्यूज्ड अलॉटमेंट एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू रिमेनिंग, मतलब 20,000 शेयर जो है हमें यहाँ पर क्या करने हैं, एक तरह से रिफ्यूज कर देने, रिफंड बैक, अब बाकी का बचा हुआ पैसा जो है हमें अलॉट कर देने। केस नंबर 4, एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर वेयर रिफ्यूज्ड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर वेयर अलॉटेड, मतलब 10,000 शेयर आपको रिफंड कर देना है और 10,000 शेयर जो है अलॉट कर देना है, और बाकी के जो बचे हुए हैं कितने बचेंगे, जैसे कि 20 हो गए, 80,000 शेयर यहाँ पर हमें इशू करने हैं। तो आप कह सकते हो, जैसे देखिए एप्लीकेशन यहाँ पर आया कितना का है, 1,20,000 शेयर का, तो उसमें से 80,000 तो चला गया, तो कितना बचा 40,000। तो इस 40,000 में क्या हुआ है कि 10,000 रुपया रिटर्न बैक, तो बचेंगे कितने, बचेंगे 30,000, और 30,000 में क्या हुआ है 10,000 अलॉट कर दिया गया, और बाकी का जो बचा हुआ पैसा है, तो बाकी का बचा हुआ कितना हुआ 20,000, मतलब टोटल का टोटल 30,000 जो है उसे अलॉटमेंट में दिखाना है, मतलब उसे एडजस्ट करने हैं, ठीक है। चलिए चारों केसेस को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, आइए। तो मैं यहाँ पर बनाऊंगा जर्नल एंट्री। चलिए अब हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, फॉर्मूला मैंने बना दिए हैं। केस नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे केस नंबर 1, इसे हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी वेयर रिजेक्टेड। तो इससे पहले आप वर्किंग नोट हल्का सा समझ लीजिए। देखिए प्रगति लिमिटेड जो है यहाँ पर 80,000 इक्विटी शेयर क्या कर रही है, इशू कर रही है ना, मतलब प्रगति लिमिटेड कंपनी। तो यहाँ पर लिखेंगे कंपनी इशूड 80,000 इक्विटी शेयर, 80,000 इक्विटी शेयर, लेकिन एप्लीकेशन मनी कितने का रिसीव हुआ है, 1,20,000 शेयर का। लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1,20,000 इक्विटी शेयर। तो यहां पर ओवर सब्सक्राइब हुआ है ना, ओवर सब्सक्राइब कितने का हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो 40,000 इक्विटी शेयर का, ठीक है। वैसे ये सब लिखने की आपको जरूरत नहीं है पेपर में, वैसे आप चाहे तो आपके पास समय है तो थोड़ा बहुत दिखा सकते हो, मेनली आपको यहाँ पर जर्नल एंट्री में दिखाने हैं। आइए तो आप यहाँ पर लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट, डेट में कुछ नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में डेट नहीं लिखा गया है। तो आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। और कितने का अमाउंट है, जैसे कि मैं देखिए यहाँ पर समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये आपको नहीं लिखना है, 1,20,000 और कितने के भाव से, यहाँ पर 4 के भाव से, तो कितने का बनेगा 4,80,000। यू हैव टू राइट 4,80,000। हेयर you have also write, you have to write 4,80,000, है ना। तो देखिए 4,80,000 हो गए और यहाँ पर आप लिख देंगे नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। चलिए इसकी अगली एंट्री करते हैं, ट्रांसफर करने की एंट्री, और इसी में पैसा जो है आपको क्या करना है, रिफंड करना है, क्योंकि रिटर्न बैंक वाला केस बनता है ना। तो यहाँ पर लिखोगे आप इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और एक लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। यहाँ मैं समझा दे रहा हूँ, देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट मतलब हो गया कि जो हमें इशू करने हैं, तो इशू कितना करना था, जैसे 80,000 करना था, तो 80,000 इंटू 4 करेंगे तो कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके, यहाँ पर लिखेंगे 3,20,000, है ना 3,20,000। फिर बैंक वाले में एक्सेस मनी कितना हुआ था 40,000, तो इस 40,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा 1,60,000। इन दोनों को टोटल जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 4,80,000, है ना। आप यहाँ लिख देंगे नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड and excess of it refunded, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंट्री, दैट इज केस नंबर 1। चलिए अब करते हैं केस नंबर 2। ये रब किया क्योंकि ये एंट्री हर बार आनी है ना। ये 4 केस है, आपको चारों केस में ये रिसिप्ट की जो एंट्री है सब में दिखाना है, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। सेकंड केस में क्या बोला गया, प्रो राटा अलॉटमेंट इज मिट। तो इसकी एंट्री देखिए कैसे करेंगे। अच्छा पहले इसमें नरेशन ये मिट गया है, तो मैं पहले इसको लिख ले रहा हूँ, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। चलिए अब यहाँ पर हम लिख लेंगे अगली एंट्री, प्रो राटा अलॉटमेंट बनाना है, तो लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को, जैसे वही चीज़ है जो मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, ओवर सब्सक्रिप्शन स्टार्टिंग में। लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। अच्छा यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पर वही ट्रीटमेंट लाना है जैसे कि मैंने पहले समझाया था। कितने का शेयर इशू हुआ है 80,000, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये आपको नहीं लिखना है। कितने के भाव से, 4 के भाव से। तो सबसे पहले एंट्री आप इसी की कर दें जो इशू हुआ है, तो कितने होगा यहाँ पर 3,20,000। चलिए उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर प्रो राटा अलॉटमेंट बनाना है, पैसा रिटर्न नहीं करना है। ध्यान से केस नंबर 2 में प्रो राटा अलॉटमेंट बनाए जाने हैं। तो अलॉटमेंट बनाने की एंट्री लिखते हैं टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। अच्छा ये कितने के हिसाब से 80,000 80,000 है, 80,000 है ना।
अच्छा सॉरी बाय मिस्टेक। अब देखिए इस केस को समझना है आपको। 80,000 तो इक्विटी शेयर में चला गया, 80,000 इक्विटी शेयर में चला गया, कितना पैसा बचा था, ओवर सब्सक्राइब कितना हुआ था, 40,000। तो यही जो ओवर सब्सक्राइब हुआ है इसे ही हमें अलॉटमेंट का पैसा में एडजस्ट कर देना है। मतलब अलॉटमेंट का जब पैसा मिलेगा तो ये पैसा जो है 40,000 शेयर का माइनस हो जाएगा, यही है कॉन्सेप्ट, है ना। वैसे अलॉटमेंट वाला जो एंट्री है हमें यहाँ पर नहीं दिखाना। 40,000 हो गए 4 के हिसाब से, तो ये कितना आ जाएगा 1,60,000, है ना। और यहाँ पर लिख देंगे 4,80,000। चलिए तो ये दोनों को आप जोड़े तो ये 4,80,000 हो जाएगा। तो ये बन गया, तो लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड एंड एक्सेस ऑफ इट अलॉटेड। जो भी एक्सेस आया उसे अलॉट कर दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया आपके केस नंबर 2 की एंट्री। अब हम करने वाले हैं केस नंबर 3 की एंट्री। ये एंट्री कभी छूटने वाला नहीं है, ये रिसीव करने की एंट्री है, ये आपको हमेशा दिखाना है। तो थर्ड केस में पढ़िए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर वेयर रिफ्यूज्ड अलॉटमेंट, है ना। 20,000 शेयर हमें वहाँ पर रिटर्न बैक करना है और बाकी जो है प्रोराटा में दिखा देने हैं। हमेशा आपको याद रखना है कि जो भी पैसा रिटर्न बैक होगा उसे बैंक में भेजना है, और जो भी पैसा अलॉट करने होते हैं तो उसे हम भेजते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। अब बाकी जो पैसा बचा मतलब जो इशू हुआ है उसे हम दिखाएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। देखिए तो इसकी ट्रीटमेंट मैं करता हूं, ध्यान से देखें। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, सबसे पहले तो लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये चीज इशू होगी। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो शेयर इशू हुआ है उसे हमें पहले इशू पार्ट में भेज देना है ना, एप्लीकेशन मनी का। तो यहाँ पर देखिए मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये आपको नहीं लिखना है। 80,000 इंटू 4 करेंगे तो सबसे पहले आप इसको लिखिए, क्योंकि आप इक्विटी शेयर में ये भेज रहे हैं। तो ये हो जाएंगे 3,20,000। अब आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 20,000 जो है वहाँ पर रिफ्यूज करने हैं, मतलब उसे वापस लौटाने हैं, ठीक है। तो पहले तो हम लिखते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि बाकी पैसा अलॉट भी करना है। ध्यान से देखें, वर्किंग मोड में समझाता हूँ। यहाँ पर हुआ क्या है कि जैसे कि यहाँ पर इक्विटी शेयर कितने का था 80,000, 1,20,000 में से अगर 80,000 इक्विटी शेयर पे चला गया, है ना, कितना बचा 40,000 शेयर। तो ये ओवर सब्सक्राइब हुआ है। इसी ओवर सब्सक्राइब में क्या हुआ है, यहाँ पर जो 20,000 का शेयर है, 20,000 का शेयर है, ये क्या हुआ है रिटर्न बैक। क्वेश्चन में साफ बोला गया रिफंडेड बैक का मतलब रिटर्न बैक, वो रिटर्न बैक कर दिया गया। और ये जब आप माइनस करेंगे तो उसके बाद फिर भी कितना बच जाएगा 20,000 शेयर। तो इसे क्या कर देना है अलॉटेड कर देना है, क्योंकि ये एक्सेस मनी है तो एक्सेस मनी को हमें अलॉटेड कर देना है। यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ठीक है। अब देखिए इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। एंड आफ्टर दैट फिर आप क्या लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि ये रिटर्न करने की एंट्री है, टू बैंक अकाउंट। चलिए अब देखिए यहाँ पर अलॉटमेंट की एंट्री कितना करेंगे, क्योंकि देखिए अलॉटेड इतना शेयर हुआ है तो इतना ही दिखाएंगे। आप लिखेंगे 20,000 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे आपके 80,000। उसके बाद बैंक अकाउंट में बाकी का जो पैसा है वो चला गया 20,000, तो ये आप लिख देंगे 80,000 अगेन। तो यही रिटर्न बैक हुआ है। और इसको जोड़ के देख ले कि 4,80,000 हो रहा है कि नहीं, है ना। देखिए 1,60,000 को जब आप ऐड करेंगे 3,20,000 में तो कितना आ जाएगा 4,80,000। यहाँ आप लिख देंगे 4,80,000। यू हैव टू राइट 4,80,000 हेयर। नाउ यू हैव टू राइट narration being application money transferred
ट्रांसफर्ड, और क्या हुआ है, ट्रांसफर अलॉटेड एंड रिमेनिंग ऑफ इट रिफंडेड, बाकी बचा हुआ क्या हुआ, रिफंड हो गया। चलिए, तो ये हो गया एंट्री केस नंबर 3 का, है ना। केस नंबर 3 आपने सीख लिया। अब रह गया है लास्ट केस, केस नंबर 4 में सॉल्व करने वाला हूं, और ये मैं रब कर देता हूं क्योंकि ये केस नंबर 3 का है। केस नंबर 4 में क्या बोला गया था, एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर वेयर रिफ्यूज्ड ऑन अलॉटमेंट, एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर वेयर अलॉटेड, मतलब 30,000 आपको क्या करना है, फाइनली अलॉट करना है ना। ध्यान से समझिए, मैं वर्किंग नोट में समझाता हूं। सबसे पहले क्या हुआ है कि इस 1,20,000 में 80,000 शेयर इशू हो गया, तो बचा कितना, ओवर सब्सक्राइब हुआ 40,000। इस 40,000 में साफ साफ क्वेश्चन में लिखा गया है कि 10,000 शेयर जो है वो क्या हो गया, रिफ्यूज। रिफ्यूज मतलब हो गया कि रिफंडेड, इसे हमें वापस कर देना है, ठीक है। अब जब ये रिफंड हो जाएगा तो फिर बाकी का बचेगा कितना, 30,000। 30,000 में फिर उसने क्या बोला कि ये जो 10,000 है उसे अलॉटेड कर दिया गया, उसे क्या कर दिया गया, अलॉटेड कर दिया गया। और बाकी का बचा हुआ पार्ट कितना होगा, 20,000, उसे प्रो राटा बेसिस में क्या कर दिया गया, अलॉट कर दिया गया। तो बात तो एक ही हुआ, उसे भी तो अलॉट किया गया, है ना। तो आप कह सकते हो वो भी अलॉट हुआ है, और दूसरी बात ये दोनों को आप जोड़ोगे तो फाइनल अलॉटमेंट कितनी की हुई है, 30,000 की। ये चीज आपको फुल्ली अलॉट करना है, मतलब क्वेश्चन बस घुमाया हुआ था और कुछ नहीं है ना। तो ये 20,000 भी अलॉट करना है, 10,000 भी करना है, और बाकी ये जो 10,000 है वो रिफंड कर देना है। देखिए इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे टू इक्विटी शेयर, सबसे पहले एंट्री आंख बंद करके आप करेंगे इशूड की एंट्री, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। अच्छा, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये यहां पर आपको नहीं दिखाना है। 80,000 इंटू 4, तो अगेन क्या हो जाएगा, 3,20,000, 3,20,000। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और एक एंट्री क्या आने हैं, टू बैंक अकाउंट। देखिए बैंक अकाउंट में तो साफ बोला गया है कि 10,000 रुपया रिफंड कर देना है, तो इसे आप रिफंड करें। 10,000 इंटू 4, ये कितने हो जाएंगे, 40,000। यहाँ आप लिखेंगे 40,000। उसके बाद शेयर गिनिए यहाँ पर 80,000 प्लस 10,000 कितने शेयर होंगे, 90,000। 90,000 को यू हैव टू माइनस फ्रॉम 1,20,000, कितने बनेंगे, 30,000। तो 30,000 इंटू 4 करेंगे आप, तो कितने आएंगे यहाँ पर, 1,20,000। ये पैसा जो है क्या कर दिया गया, अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट कर दिया गया, 1,20,000, ठीक है। और ये वाले हो गए 40,000, ठीक है। अब आप गिन सकते हैं, यहाँ पर 4,80,000 आ जाएगा, है ना। चलिए अब हम यहाँ लिख देंगे नरेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड ऑन 80,000 इक्विटी शेयर and rest of them allotted and refunded back, ये हो गई आपकी जर्नल एंट्री, है ना। तो सारा का सारा केस हमने सॉल्व किया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये पेपर के लिए। मैं पहले बता दूं, क्वेश्चन नंबर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, है ना, फॉर बोथ बोर्ड, दैट इज सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड, है ना। तो इसलिए ये आप नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कर दूंगा, है ना। फिलहाल मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 रीड करता हूँ। अब अपने बुक में देखिए, फाइबर लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 70,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 each. The application money received at the rate ₹30 per share was 2 लाख। यहाँ पर कितने दिए गए हैं, 27 लाख। हाँ, फिर बोले गए हैं नेम द काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन बताना है, मतलब ये तो ओवर सब्सक्रिप्शन ही हुआ है। और यहाँ पर 3 अल्टरनेटिव अलॉटमेंट शेयर आपको दिखाने हैं। अब देखिए उसको दिखाते कैसे हैं, अब यहाँ पर ध्यान देंगे।
सबसे पहले देखिए तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, वैसे जनरल एंट्री यहाँ बोला नहीं है, लेकिन ये जो लिखा है 3 अल्टरनेटिव अलॉटेड शेयर, तो वो तो जनरल एंट्री के थ्रू ही हो सकता है ना। देखिए वर्किंग नोट में आपको समझना है यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर शेयर इशू कितना हुआ है, तो जैसे देखिए कंपनी इशू, ध्यान से समझे वर्किंग नोट्स, कंपनी इशूड, कितना शेयर इशूड किया है कंपनी ने, 70,000 इक्विटी शेयर। फिर देखिए क्या बताया गया है, यहाँ पर 2 लाख मतलब 27 लाख जो है एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है। तो जब 27 लाख, हाँ तो ये 27 लाख हो गए, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, तो 27 लाख को हम 30 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर कितने आएंगे ये आएंगे 90,000, है ना, 90,000। तो ये 90,000 क्या है, यही है एप्लीकेशन रिसिप्ट, एप्लीकेशन इतना पर रिसीव हुआ है, मतलब इतने शेयर पर एप्लीकेशन रिसीव हो गया। तो यहाँ पर ओवर सब्सक्राइब का केस बनता है, जो पूछ रहा था आपसे नेम द काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन, तो ये बन गया ओवर सब्सक्रिप्शन। कितने से हुआ है, 20,000 शेयर से। यहाँ पर आप लिखोगे ओवर सब्सक्रिप्शन, ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस बनता है ना। चलिए अब यहाँ पर यही जो है 20,000 जो है हमें 3 तरीके से दिखाने हैं। तो पहला तरीका क्या हो सकता है, देखिए समझ ले, तो यहाँ पर हम 3 तरीके से 3 केस बनाएंगे और जनरल एंट्री उसका करेंगे। देखिए पहला केस, फर्स्ट केस हम क्या दिखा सकते हैं, फर्स्ट केस हम दिखा देंगे रिफंड का, टोटल रिफंड, तो जो भी पैसा आया एक्सेस में, मतलब ये इसकी बात हो रही है, सबकी नहीं, इसकी ओवर सब्सक्रिप्शन का, तो टोटल हम रिफंड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। सेकंड केस में क्या करेंगे, प्रो राटा में बांट देंगे, प्रो राटा अलॉटमेंट कर देंगे, है ना, जैसे पिछले वाला केस में आपने सीखा था। और थर्ड केस में हम क्या कर सकते हैं, इस 20,000 में से हम कर सकते हैं 10,000 रिफंड, 10,000 हम रिफंड कर सकते हैं, और बाकी 10,000 जो है यहाँ पर अगेन अलॉट कर सकते हैं। मतलब 3 तरीके से आपको दिखाने हैं, बस 3 तरीके से आप इस तरह से जनरल एंट्री दिखा दें। तो सबसे पहला हम यहाँ पर केस को हम यहाँ पर ट्रीट करने वाले हैं, केस नंबर 1 कि 3 अल्टरनेटिव हमें बनाने हैं। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है एप्लीकेशन मनी को हमें क्या करने होते हैं, अलॉट भी करने होते हैं। तो मतलब क्या है, बाकी यहाँ पर जो है 21 लाख चला गया, क्योंकि हमें फर्स्ट केस में क्या करने हैं, एक्सेस मनी रिफंडेड, ये आपको ध्यान देना है, एक्सेस मनी रिफंड कर देना है। तो यहाँ पर जो एक्सेस पैसा है टू बैंक अकाउंट करके लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। तो कितना हो जाएगा एक्सेस मनी 70,000, सॉरी यहाँ पर कितना बचा था एक्सेस मनी 20,000 इंटू 30, तो ये हमें रिफंड कर देने हैं, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट केस। चलिए अब हम करेंगे नेक्स्ट केस, दैट इज सेकंड केस, है ना, क्योंकि वहाँ पर सारा पैसा क्या करना था, एक तरह से रिफंड बैक कर देना था। तो अगर वो अलॉटमेंट अगर वहाँ पर दिखा दिया गया है तो कोई वहाँ दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें आपको अलॉटमेंट नहीं दिखाना है, क्योंकि अलॉटमेंट मनी आप अगर यहाँ लिखोगे और फिर वहाँ पर अलॉटमेंट आप दिखा दोगे तो वो कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो वही चीज़ लिखोगे आप 90,000 इंटू 30, तो ये तो आ जाएगा 27 लाख। इसमें से क्या हुआ, इक्विटी शेयर कैपिटल में गया है, तो कैपिटल में कितना गया है, दैट इज 20,000 इंटू 30, तो ये कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 लाख, है ना। और फिर बाकी जो एक्सेस पैसा है, देखिए एक्सेस मनी कहने का मतलब यहाँ पर बाय मिस्टेक यहाँ पर जो है इशू कितना का हुआ था 70,000, यहाँ 70,000 लिखना है ना, ये बाय मिस्टेक लिखा गया 70,000 लिखना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 21 लाख, 21 लाख, ठीक है। ये इशू करने की एंट्री हुई। बाकी जो पैसा बचा, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह रिफंड नहीं करना है, इस पर क्या करना है, इसे अलॉट कर देना है। तो कितने का बचा 20,000 इंटू 30,
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 लाख। अब यहाँ पर लिख देंगे आप नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड एंड अलॉटेड। तो इसी के साथ ये जो है सेकंड केस भी खत्म हो गया। अब हम करने वाले हैं थर्ड केस। चलिए फाइबर लिमिटेड का थर्ड केस हम देखते हैं ध्यान से। तो मैंने सारा एंट्री को वही छोड़ दिया क्योंकि सारा वही आना है। तो थर्ड केस में क्या बोला गया था, मैंने क्या बताया था, 10,000 रिफंड करना है, 10,000 अलॉट करना है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, कहने का मतलब एप्लीकेशन आया कितने पे था 90 पर। तो सबसे पहले आप एक काम कर ले, इक्विटी शेयर में भेज दें। कितने का भेजना है, दैट इज 70,000। तो 70,000 इंटू क्या हो जाएगा 30, तो कितना आ जाएगा 21 लाख। फिर देखिए एक तो रिफंड की एंट्री हो जाएगी और एक अलॉटेड की। तो यहाँ आप लिख लें टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, है ना, क्योंकि यहाँ पर रिफंड भी करना है और अलॉट भी। तो ये केस बनता है 10,000 इंटू 30, कितना आ जाएगा 3 लाख। और यहाँ पर भी 10,000 इंटू 30, ये भी आ जाएगा 3 लाख। और यहाँ पर लिख देंगे नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड allotted and excess of it रिफंडेड, है ना। एक्सेस पैसा जो है यहाँ पर क्या हो गया, रिफंड हो गया। तो ये हो गए आपके टोटल थर्ड केस कंप्लीट 21 का। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20 देंगे। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप अपने बुक में देखिए। संगम लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 each issued at par. The amount was payable on application. The issued was subscribed by 5,000 share and allotment was made on pro rata basis. हमें यहाँ पर जनरल एंट्री दिखाने हैं। देखिए यहाँ पर वर्किंग नोट आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बता रहा है, इक्विटी शेयर जो है, जो शेयर इशू किया गया वो कितने का है 20,000, है ना। फिर उसके बाद लिखता है यहाँ पर 5 शेयर से क्या हुआ, ओवर सब्सक्राइब कर गया, ठीक है। तो ओवर सब्सक्राइब इसने पहले दे दिया, कितने से 5,000, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ होगा कुछ ना कुछ, एप्लीकेशन यहाँ पर रिसीव हुए होंगे। तो 20,000 में कितना जोड़ेंगे तो पता चलेगा 5,000। तो 5,000 यहाँ पर एप्लीकेशन, सॉरी यहाँ पर 25,000 बाय मिस्टेक 25,000। तो ओवर सब्सक्राइब कितने का हो गया 5,000, है ना। एप्लीकेशन रिसीव कितने का आया है 25,000 का, है ना। तो यहाँ पर हमें सिंपली जनरल एंट्री दिखाने हैं प्रो राटा बेसिस, मतलब जो भी पैसा आया आप उसे क्या करेंगे, अलॉट करेंगे। कहने का मतलब ये है कि पहले तो आप इशू कर रहे हैं, इशू जो हो रहा है वो आप फाइनली ट्रांसफर कर रहे हैं, और जो भी एक्सेस मनी आता है उसे आप रिफंड बैक कर दें, है ना। देखिए बहुत ही सिंपल है, डेट वेट नहीं लिखना है, बिल्कुल पहले की तरह लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें आप मिला देंगे, मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट। इससे क्या होगा, टाइम कंज्यूम ज़्यादा नहीं होगा, है ना। मतलब आप अलग अलग भी चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन एक बार लिख लेंगे तो ज़्यादा समय नहीं खाएगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे, ये मैं लिख रहा हूँ, ये आपको नहीं लिखना है। दैट इज 25,000 पर एप्लीकेशन आया था, जो भी रिसीव हुआ है उसको पहले लिखते हैं, है ना। और कितने के हिसाब से, यहाँ पर कुछ तो लिखा नहीं है तो यहाँ पर 100 ही मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिखिए, तो ये कितना हो जाएगा 25 लाख। चलिए यहाँ पर लिख लेंगे नरेशन बीइंग
एप्लीकेशन मनी रिसीप्ट। चलिए अगली एंट्री हम लिखते हैं इसके जल्दी से। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। अच्छा यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर कुछ पैसा हमें इशू करना है, कुछ रिटर्न करना है टू बैंक। बस 5 लाख कितने हो जाएंगे, यहाँ पर आप लिखोगे 25 लाख, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लोगे नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर एंड अलॉटेड, सॉरी हमें रिटर्न करना था ट्रांसफर्ड एंड एक्सेस ऑफ इट रिफंडेड। जो भी एक्सेस हुआ है उसे हम क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन नंबर 23 से मिलेंगे। थैंक यू।